नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हम बेनीपट्टी प्रखंड के बतौना पंचायत में पहुंचे हैं और मेरे बगल में वर्तमान वार्ड सदस्य और यहां पे कुछ बेनीपट्टी की ऐसी पंचायत थी जहां पे पैक्स चुनाव लेट हो रही है, तो इसकी जानकारी भी हम इनसे लेंगे कि क्यों लेट हो रही है। सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं गुलाब मंडल जी से, जो पहली बार पैक्स की चुनाव भी लड़ रहे हैं और वार्ड सदस्य भी है। तो सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गुलाब मंडल हुआ और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से चल के जनता की बात को रखने आए, हमको सुनने आए हैं। हमारे माध्यम से जनता तक संवाद चले जाए, यह बताने का आप कृपा करने आए हैं। तो मेरा नाम गुलाब मंडल हुआ, मैं बेतौना पंचायत पैक्स का मेंबर भी हूं और यहां का वासी भी हूं और वर्तमान में वार्ड सदस्य भी हूं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी जो पंचायत है उस पंचायत में चुनाव क्यों लेट हुआ? चुनाव लेट होने का यहाँ से एक आवेदन गया था राज्य निर्वाचन प्राधिकार को अनलीगल मतदाताओं के लिए। बहुत सारे अनलीगल मतदाता थे। इसमें आवेदन के बाद में वहाँ से आदेश आने के बाद में इस मतदान को रोका गया था। यही वजह है कि अभी तक लेट हुआ था। अगर पैक्स की स्थिति की बात किया जाए तो क्या स्थिति है और कौन से उम्मीदवार कब कब यहाँ इस पंचायत में जीते हैं? पैक्स की स्थिति, पैक्स के बारे में तो ये लोग जानने ही नहीं देते हैं जनता को, क्योंकि ये पहले से इनके घर में मुखिया पद इनकी वर्तमान में इनकी माँ का है और इनकी जो दबंगता है लोगों में कि कोई इनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं करता है। रहा सवाल पैक्स में, तो पैक्स में कुछ जानकारी कहीं से साझा नहीं होता और यही जानकारी साझा करने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। जो जितना हो सके हम कर सकते हैं, करेंगे। पहली बार आप उम्मीदवारी दे रहे हैं, तो लोग आपको ही क्यों चुने? आप क्या मकसद लेकर के मतलब फील्ड में आए हैं? क्या आपको लगा कि पैक्स में यहाँ मतलब कहीं ना कहीं कमी है जिसको हम सुधार करेंगे? 3 कमियाँ बताइए, पहला, दूसरा, 3 प्राथमिकता आपका क्या होगा अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो? देखिए, पहली कमी तो ये है कि पैक्स क्या होता है ये किसी को पता नहीं है, और पता भी है तो इंटरेस्ट मैं वो अपनी जानकारी के हिसाब से लोगों तक रखूंगा। उसके बाद में पैक्स में आने वाली बहुत सी सामग्रियां हैं किसानों के लिए खासकर। देखिए, होता क्या है कि मतलब पंचायत स्तर पे लोगों को मालूम नहीं होता है, आप ही शायद बोले हैं अभी, तो आपको आपके जानकारी में, आपके संज्ञान में होगी कि पैक्स के अंदर इस तरह की मतलब जो है सो फंड आती है, किसानों के लिए इस तरह की लाभ होती है, तो क्या क्या लाभ मिलते हैं लोगों को बताइए आप। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले होती है खेती के लिए जुताई, तो उसके लिए ट्रैक्टर मुहैया कराया जाता है। सरकार देती है ट्रैक्टर अनुदान पे, वो ट्रैक्टर से लगभग लोगों का डीजल खर्चा पे लोगों की जुताई हो जाएगा। उसके बाद होता है सबसे ज़्यादा किसान को खाद बीज के लिए पैसा रहते हुए खाद बीज मिलता नहीं है, और खाद बीज मिलता भी है तो थोड़ा खराब मिलता है, लेकिन पैक्स के द्वारा मिलता तो अच्छा मिलता। उसके बाद में धान, अपना धान और गेहूँ किसान जो उसमें बचता है कहाँ बेचें, उसके लिए रख रखाव के लिए पैक्स का ज़रूरत होता है। जो ये बहुत ज़रूरी, ये बताने का जो काज हम करेंगे। अच्छा, ये भी हम लोगों को इससे पहले भी चुनाव हुई है पैक्स का, तो बीच बीच में आरोप ये लगता था पुराने पैक्स अध्यक्ष पे कि मतदाता सूची जो होती है उसमें जो है सो मनमर्जी से जोड़ दिया जाता है, और हालांकि नियमावली में ऑनलाइन करने की प्रावधान है और नाम अगर जुड़वाते हैं आप तो पैक्स अध्यक्ष ही नाम जोड़ेंगे। तो क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे मतलब इस संबंधित अधिकारी को, और क्या आपके धरातल पे इसकी सच्चाई है? सबसे पहले तो जो इनसे जुड़े हैं, जो अधिकारी जुड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरा कि यह नियम जो है ना, एक किसान को जो है दब्बूपन का एहसास दिलाता है। ये चीज़ हटाया जाए, स्वतंत्र होना चाहिए। किसान को अपना नाम जुड़वाने के लिए, हाँ, किसान वो है कि नहीं, अपना वो प्रमाण पत्र दे और उनका नाम जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रमाण पत्र देने के बाद में किसान जुड़ता नहीं है, लेकिन पैक्स प्रबंधक और पैक्स अध्यक्ष के सिग्नेचर से या उनके राजीनामे से ही हो पाता है किसी का। तो जाहिर सी बात है वो अपने मतलबी लोगों को जोड़ते हैं, जो ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, सह सदस्य जो होती है, सह सदस्य शायद वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ मतदान कर सकते हैं, यही ना? जी, इसका भी षड्यंत्र है। सह सदस्य उन लोगों को पता नहीं है, जो सह सदस्य जिनको बनाया है इन्होंने, सह सदस्य इसलिए बनाया गया कि आप सिर्फ वोट देने का मालिक रहो। उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप?
लेकिन उनको सह सदस्य नहीं सदस्य बनना चाहिए कि कम से कम वो अपना भी चुनाव लड़ सकें। उन लोगों को पता नहीं कि सह सदस्य बना के हमारे साथ एहसान नहीं, हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया है। अच्छा, अब मेरे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से पैक्स के बारे में आप जो आपके संज्ञान में जो जानकारी होगी, फीडबैक मिला होगा, आप चुनाव के लिए लड़ने के लिए नामांकन भी कर लिए हैं और इससे पहले शायद गए होंगे क्षेत्र में, आपके पास फीडबैक आती होगी, तो क्या लगता है अब की बार जो स्थिति होगी इस पंचायत की, बतौना पंचायत की, क्या होगी? अब आप जाहिर सी बात, मैं सच बताना चाहता हूँ आपको, लोगों ने ही हमको बोला कि आप जनता की आवाज़ उठाना जानते हैं, क्योंकि मैं वार्ड सदस्य हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ। लोगों के पास में गए तो हाथ जोड़ के यही बोले, आप आइए, हमको यहाँ सामने मत लाइए, हम निर्धन है, गरीब है, किसान है, हमारा नाम नहीं, हम आपको, आप हमारे अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं, हम आपको वोट दे के आपको आगे तक ले जाएंगे। अच्छा, कभी आप कागजी लड़ाई संबंधित अधिकारी के पास लड़े, जैसे कि आप बताए हैं इस इंटरव्यू में, मतदाता सूची को लेकर के या विभिन्न प्रकार के मुद्दे आप उठाए हैं इस इंटरव्यू में, तो क्या इसकी कागजी लड़ाई आप लड़े थे, जो जनता के बीच में आप जाएंगे तो दिखाएंगे कि हाँ आपका नाम नहीं जुड़ा या आपके नाम में सह सदस्य दे दिया गया, या विभिन्न तरह की कोई अगर त्रुटि है तो उसको आप दिखाएंगे जनता के बीच में? जी, हमने आवेदन किया था चुनाव प्राधिकार, राज्य निर्वाचन प्राधिकार को, उसमें से एक नाम 2-2, 3 जगह है, इसका वजह है बोगस वोट गिराने का। दूसरा, मृत व्यक्ति का जो हमने आवेदन किया था उसमें जो वीडियो साहब हैं उनको जो है, तो वीडियो साहब ये कह के हम लोगों को बोल दिया गया कि आपने मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं। और जहाँ तक पैक्स अध्यक्ष के जो पिताजी थे, वो उनका स्वर्गवास हो गया, वीरेंद्रनाथ कर्ण जी का, उनका भी वो मृत्यु हो चुका है उनका। अब बताइए हम उनका मृत्यु प्रमाण कहाँ से लेके आएंगे? ये तो वही दे सकते हैं, वीडियो साहब का होना। आपके पास कुछ कागजात होंगे तो आप डिस्प्ले पे दिखाइए मतलब लोगों को कि किस तरह की लड़ाई आप लड़े हैं और कहाँ मतलब कब किस पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन प्राधिकार पंचायत पैक्स निर्वाचन बिहार पटना को दिए हैं, जहाँ से हम लोगों को और ईमेल भी किए हैं। आपको देखिए, ये नाम हमने ऑडिट करके, मतलब सारा कुछ करके डबल नाम है वो दिए हैं। उसके बाद में मतदाता सूची है, ये है, ये देखिए, आपको ये सारा मिल जाएगा। इस सब में जितने मृत है, इन्होंने मृत में टैग करके दिया हूँ कि ये मृत है, इस पर मृत आप नहीं चढ़ाएं, ये सारे कुछ दिया, जवाब भी आया है। और वहाँ से इन्हीं वीडियो साहब के द्वारा, मिली भगत के द्वारा, जो कि इनकी माँ जो पहले से बोल चुके हैं, जो मुखिया है, पैसे का इनके पास में कोई कमी नहीं है, और साज घाट के चलते ये लोग अपना सेटिस्फाई करवा लिए हैं और चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं जो गलत ना हो। हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लास्ट में अपने संपूर्ण पंचायतवासी को, क्षेत्रवासी को और वार्डवासी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा कि आप हमारी आवाज़ बनिए, संपूर्ण जनतावासी को तो हम पहले प्रणाम करते हैं और आवाज़ बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपने बोला कि हम आपको वोट करेंगे, आपको हमारे लिए लड़ रहे हैं, वोट करेंगे, बस एक ही तो चीज़ें, हमको हमारे सामने मत लाइए, क्योंकि इन लोगों की दबंगता है ना, ये नहीं देंगे, वो रोक देंगे, अभी मुखिया में हम ये हैं, वो है, आपको यहाँ से हम ये करवा देंगे, तो ये सब के चलते। लेकिन हाँ, बोले हैं, आप आवाज़ पहले से हमको सुन चुके हैं, तो बोले आप आइए, हम आपको वोट से आपको आगे तक ले जाएंगे। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।